Welcome to all my dear students. Today we will start a new topic from BSc first year and paper first एल्गी। सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्गी के अंदर इंट्रोडक्शन एंड जनरल कैरेक्टर। काफी लंबा टॉपिक है ये, जिसे अपने संक्षिप्त में कोशिश करने की पूरा करने की कोशिश करेंगे। कुछ इसमें से बड़े टॉपिक हैं जो आपको डिटेल में भी पढ़ने हैं, लाइक एल्गल थैलस ऑर्गेनाइजेशन। एल्गी का जो देह संगठन है उसमें विभिन्न प्रकार की एल्गी विभिन्न प्रकार के थैलस संगठन रखती हैं। इसके अलावा आपको पिगमेंट्स वाला पोर्शन है वो आपको इसमें डिटेल देखना है, और इसमें जनरल जो बातें आएंगी वो अपन इसमें करेंगे। जैसे सेल वाइज इसमें अपन बात करते जाएंगे, जो सेल स्ट्रक्चर है उनके ऊपर अपन इसमें बात करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। ठीक है, एल्गी का इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में सीधा सा अपने पास क्या है कि जो एल्गी है उसकी सबसे पहले तो इस वर्ड पे ही बात कर देते हैं, एल्गी। ठीक है, एल्गी जो वर्ड है वो लेटिन भाषा के, ठीक है, लेटिन भाषा के एल्गा वर्ड से क्या हुआ, डिराइव हुआ है। ठीक है, एल्गा वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है सी वीड्स। सी वीड्स, ठीक है, सी वीड्स का मतलब समुद्री खरपतवार। सीधा सा याद रखो, समुद्री खरपतवार। ठीक है, अब ये जो एल्गा वर्ड है, ये क्या है, यहाँ पर सिंगुलर, कई बार अपन प्लांट के लिए आगे यूज भी लेंगे, सिंगुलर वर्ड के रूप में हो जाएंगे। किसी एक एल्गी के लिए यूज ले रहे हो आप तो इसे एल्गा बोलेंगे आप। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ड के रूप में यूज होता है। एल्गी के लिए ये टर्म जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले कॉइंड की थी, टर्म कॉइंड बाय, ठीक है, इसने कॉइंड की थी लीनियस ने। लीनियस को आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि फादर ऑफ सिस्टमेटिक जो टेक्सोनॉमी है, वर्गीकी है, उसके से इनको जनक माना जाता है। एल्गी की जो स्टडी है, एल्गी की जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं, एल्गोलॉजी। ठीक है, एल्गोलॉजी, या फिर इसको बोलते हैं अपन फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी। एल्गोलॉजी भी वही 2 वर्ड्स से बनी हुई है। ठीक है, 2 वर्ड से बनी हुई है, जिसमें आप क्या कहते हो, एल्गा वही आ जाता है। पहला वर्ड आपका इसमें एल्गा, वही सीवीड्स। ठीक है, सीवीड्स। ठीक है, और प्लस इस लोगोस का मतलब आप जानते हो, डिस्कोर्स, स्टडी। ठीक है, ये आपका यहाँ पे डिस्कोर्स हो जाता है। ठीक है, तो सीवीड्स का अध्ययन जो विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसे हम एल्गोलॉजी। यहाँ पर भी जो फाइको जो वर्ड है, फाइकोस से बना हुआ है। ठीक है, फाइकोस का मीन होता है वही सीवीड्स। ठीक है, समुद्री खरपतवार। लोगोस का मतलब आप जानते हो, डिस्कोर्स या स्टडी। ठीक है, डिस्कोर्स या स्टडी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें एल्गी का शिवालों का अध्ययन किया जाता है उसे एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहते हैं। जो इनके ऊपर काम करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट को एल्गोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, एल्गोलॉजिस्ट, या फिर इनको फाइकोलॉजी पे देखें तो फाइकोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, फाइकोलॉजिस्ट इनको कहा जाता है। फादर ऑफ जो एल्गी है, फादर ऑफ एल्गी किनको कहा जाता है, तो फादर ऑफ एल्गी एफी फ्रिश को कहा जाता है। एफी फ्रिश को कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ एल्गी इनको कहा जाता है। इन्होंने एल्गी के ऊपर एक बुक लिखी थी जिसका नाम है स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। ठीक है, ये इन्होंने बुक लिखी थी। ठीक है, और इन्होंने डिटेल में एल्गी की स्टडी, बहुत सारे जो एल्गी थी उनकी
स्टडी भी की, उनकी लाइफ साइकिल का भी अध्ययन किया। फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी, ठीक है। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है, जिन्होंने भारतीय शैवालों के अध्ययन में बहुत बड़ा योगदान दिया था? वो है हमारे MOP आयंगर, ठीक है, MOP आयंगर, जिन्होंने शैवालों के अध्ययन में बहुत बड़ा ना योगदान दिया था, ठीक है, MOP आयंगर, ठीक है, MOP आयंगर इसके अंदर आते हैं, ठीक है। एल्गी जो होती हैं उनको कई नामों से पुकारा जाता है, ठीक है, जैसे इनके कई नाम होते हैं, जैसे इन्हें पॉन्ड स्कम भी कहा जाता है, पॉन्ड, सॉरी, इनको पॉन्ड स्कम भी कहा जाता है, ठीक है। एल्गी को कई नाम से पुकारते हैं, जैसे पॉन्ड स्कम, ठीक है, पॉन्ड स्कम कहते हैं इनको, ठीक है। इसके अलावा इनको का, का कांजी कहते हैं, अपने हिंदी में इसको बोलते हैं कांजी कहते हैं, ठीक है, इनको कांजी कहते हैं। फ्रॉग, दूसरा नाम इनको लगते हैं फ्रॉग स्पिटल, फ्रॉग स्पिटल भी इनको कहा जाता है। इनको वाटर, ठीक है, मोसेस भी कहा जाता है, इनको वाटर मोसेस भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको सी वीड्स अपन ने पहले ही देख लिया था, सी वीड्स इनको कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इनको काई, काई तो बहुत ही पॉपुलर नाम है अपनी इंडिया के अंदर, ठीक है। बरसाती सीजनों में अपन देखते हैं कि अपनी दीवारों की छतों पर हरे हरे रंग का कुछ भाग आ जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्या काई कहते हैं। लगातार जहाँ भूमि पे पानी बह रहा हो उस स्थान पर भी क्या आ जाता है, कुछ हरी रंग की संरचनाएं डेवलप हो जाती हैं, ठीक है, जिनसे हमें वो मिट्टी भी हरे रंग की दिखाई देने पड़ लग जाती है, उसमें काई का इसी कई नामों से इनको पुकारा जाता है, ठीक है। एल्गी के अंदर यदि अपन बात करें, इसके अलावा अपने एक साइंटिस्ट और है BN प्रसाद, ठीक है, उनके अनुसार अपन बात करते हैं BN प्रसाद, ठीक है, 1984, ठीक है। उनके अनुसार एल्गी के कुल टोटल जो जिनेरा हैं उनकी नंबर्स जो है 2475 2475 एंड इनके अंदर जो अभी तक रिपोर्टेड स्पीसीज हैं उनकी संख्या है 28,305, ये इनकी स्पीसीज की नंबर है। अब आते हैं अपने एल्गी की डेफिनेशन। एल्गी की जो डेफिनेशन की बात करें तो अभी तक वास्तविक डेफिनेशन इनकी कोई नहीं दी जा सकी, ठीक है, लेकिन फिर भी समय समय पर साइंटिस्ट ने इनकी डेफिनेशन देने की कोशिश की। सबसे पहले अपन बात करते हैं F.E. फ्रिश, ठीक है, फ्रिश के अनुसार, ठीक है, फ्रिश के अनुसार इनकी डेफिनेशन क्या थी, और डेफिनेशन उन्होंने अपनी बुक दी थी, जो बुक का भी अपन ने देखा था, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी वॉल्यूम फर्स्ट, ठीक है, इनकी जो बुक थी द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी वॉल्यूम फर्स्ट 1935 में इनकी बुक जो पब्लिक आई थी, उस बुक में उन्होंने डेफिनेशन, इन्होंने क्या क्या कहा कि जो भी कृत्रिम सीमाओं से निर्धारित एल्गी समूह हैं उन वे सभी क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ठीक है, और ये ऐसे पादप होते हैं जो आर्कीगोनियट के समान लक्षण प्राप्त नहीं कर पाए, ठीक है, ठीक है, के बराबर लक्षण प्राप्त नहीं हो पाए, या उनमें आर्कीगोनियट जैसे कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हो पाए। एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूं, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी, कृत्रिम सीमाओं से निर्धारित एल्गी समूह में उन समस्त स्वपोषी पादपों को शामिल किया जाता है जिनमें आर्कीगोनियट के समान लक्षणों का विकास नहीं हो पाया। यानी आर्कीगोनियट समान लक्षणों का, आर्कीगोनियट का मतलब हो गया कि इनके अंदर स्त्रीधानी या आर्कीगोनियम का विकास नहीं हो पाया, ऐसे पादप समूह है। अब ये है कैसे, ऑटोट्रोफिक, लेकिन इनमें ऐसे भी
पादप को शामिल किया गया है जिनमें पिगमेंट नहीं था, लेकिन उनकी रिलेशन एल्गी के साथ थी। ठीक है, तो ऐसे पादपों का समूह है, ठीक है, जो इनमें आर्किगोनियम का विकास नहीं हो पाया। ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एल्गी कहलाते हैं। इसी के संदर्भ में अगली जो डेफिनेशन है जीएम स्मिथ, ठीक है, स्मिथ के अनुसार क्या होगा, स्मिथ ने बताया कि एल्गी क्या है, कुछ नहीं है, वे सरल पादप है जिनमें ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो सीधा है कि सबसे सरलतम पादप जिनमें ऑटोट्रोफिक, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। ऑटोट्रोफिक का मतलब सीधा सा हो गया कि जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, ये जीएम स्मिथ ने कहा। इसके अलावा चैपमैन, वीजे चैपमैन, ठीक है, चैपमैन ने भी इसके बारे में डेफिनेशन दी थी। ठीक है, चैपमैन के अनुसार क्या है, एल्गी समूह से संबंधित पादप जिनमें आपके क्या आते हैं, सीवीड्स इन मेराइन वाटर, ठीक है, बहते हुए पानी में रहने वाले, तालाब में रहने वाले, पूल्स में रहने वाले, ठीक है, पादप जगत के सबसे सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं। यानी वो सिमिलर डेफिनेशन दी थी कि सिंपलेस्ट प्लांट, ठीक है, कैसे होते हैं, ऑटोट्रोफिक। जो ऊपर अभी अपने जीएम स्मिथ की जो डेफिनेशन थी वो सेम डेफिनेशन उन्होंने दी थी लगभग थोड़ा। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट प्लांट जो ऑटोट्रोफिक होते हैं, ठीक है, किसके, पादप जगत के, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्गी कहते हैं। इसके बाद में प्रेस्कॉट थे, ठीक है, GW प्रेस्कॉट, ठीक है, GW प्रेस्कॉट थे, उन्होंने भी इनकी डेफिनेशन, जो एल्गी की डेफिनेशन दी थी, और उन्होंने अपनी बुक लिखी थी द एल्गी, ठीक है, द एल्गी, इनकी जो बुक थी ए रिव्यू, द एल्गी ए रिव्यू, ये इनकी बुक थी। ठीक है, जिसमें इन्होंने एल्गी की डेफिनेशन के बारे में बताया। इन्होंने बताया क्लोरोफिल युक्त जिनमें प्लांट बॉडी थैलोइड होती है, ठीक है, अर्थात उनमें जड़ तना पत्तियों का अभाव पाया जाता है, ऐसे प्लांट समूह को हम क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। तो इनका तो सीधा सा डेफिनेशन क्या हो गया, क्लोरोफिल कंटेंड, ठीक है, क्लोरोफिल कंटेंड थैलोइड, ठीक है, जो थैलोइड प्लांट है ठीक है, प्लांट क्या है आपके, एल्गी है। ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन वर्तमान में सही नहीं है। ठीक है, और एक चीज इसमें और जोड़ी थी साथ में, बट इनमें लिव्स लाइक ऑर्गन नहीं पाए जाते, लिव्स लाइक ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स क्या होते हैं इसमें, एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा जो डेफिनेशन है RN सिंह के अनुसार देखते हैं अपन, RN सिंह, उनके अनुसार यदि डेफिनेशन 1974, ठीक है, उनके अनुसार अपन डेफिनेशन देखें तो एल्गी की डेफिनेशन क्या है, एल्गी वे बड़ी संख्या वाले सरल पादप है, इनके अकॉर्डिंग क्या है, सिंपल, बड़ी संख्या वाली वे सरल पादप हैं जो प्रकाश संश्लेषी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तभी इन्होंने अपनी बात में क्या शामिल कर लिया, सिंपलेस्ट पादप, कैसे, ग्रीन। ठीक है, एल्गी वे सिंपलेस्ट पादप हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश स्पेक्ट्रम का उपयोग करके ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, ऐसे पादपों को एल्गी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने डेफिनेशन, कोई भी डेफिनेशन अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, फिर भी अपन सभी डेफिनेशंस को कंक्लूड करते हुए यदि अपन इनकी डेफिनेशन दें तो अपन क्या कहेंगे इनके बारे में, अपन ये बोलेंगे क्लोरोफिल युक्त, ठीक है, अपन यदि क्लोरोफिल कंटेंट, ठीक है, क्लोरोफिल युक्त, ठीक है, स्वपोषी पादप, ठीक है, ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक स्वपोषी पादप जिनमें कोशिकीय विभेदन नहीं पाया जाता। ठीक है, सेलुलर डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता, कोशिकीय विभेदन इनके अंदर नहीं होता, डिफरेंशिएशन इनमें नहीं पाया जाता। ठीक है, सेलुलर डिफरेंशिएशन इनमें नहीं पाया जाता है। इनमें सेक्स ऑर्गन, ठीक है,
सिंगल सेल्ड होते हैं। सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड होते हैं। यदि कभी इनके अंदर यदि मल्टी सेल सेक्स ऑर्गन इनके अंदर मिले, ठीक है, तो प्रत्येक, ठीक है, मल्टी सेल यदि इनके अंदर सेक्स ऑर्गन होंगे तो उस सेक्स ऑर्गन की प्रत्येक सेल क्या होगी? आपकी फर्टाइल होगी। प्रत्येक सेल क्या होगी? फर्टाइल होगी। ठीक है, ऐसे पादप समूह को हम क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं। तो अभी इसकी पूरी डेफिनेशन को यदि अपन सभी डेफिनेशन को कंक्लूड करते हुए बोले, क्लोरोफिल युक्त ऑटोट्रोफिक थैलॉइड, ठीक है, ऑटोट्रोफिक थैलॉइड प्लांट जिनमें कोशिकीय विभेदन नहीं पाया जाता है एवं इनमें सेक्स ऑर्गन सिंगल सेल्ड या मल्टी सेल्ड होते हैं। यदि मल्टी सेल्ड सेक्स ऑर्गन होते हैं तो सेक्स ऑर्गन की प्रत्येक कोशिका क्या रहेगी? आपकी यहाँ पर फर्टाइल रहेगी। तो इस तरह से अपन इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं वापिस। पादपों का ऐसा समूह है जो क्लोरोफिल युक्त होता है, थैलॉइड होता है, जिनमें सेक्स ऑर्गन सिंगल सेल वाले या फिर मल्टी सेल वाले होते हैं। मल्टी सेल वाले सेक्स ऑर्गन में प्रत्येक सेक्स ऑर्गन की प्रत्येक सेल से फर्टाइल होती है और इनमें कोशिकीय विभेदन नहीं पाया जाता है। ऐसे ही पादप समूह को हम क्या बोलते हैं? एल्गी कहते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं इनके जनरल कैरेक्टर पे। सबसे पहले अपन इसमें बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटाट, उनका आवास, ठीक है, और उनकी नेचर पे या स्वभाव पे बात करते हैं। जनरली हैबिटाट के आधार पर देखें तो एल्गी आपको 3 प्रकार की मिलती है। अपन इसको 4 प्रकार भी, स्टडी के आधार पर अपन 4 प्रकार के भी कर सकते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट है एक्वाटिक एल्गी। जनरली आप सीधा एल्गी का नाम आवास की बात करते हैं तो सीधे अपन क्या करते हैं? ठीक है, जलीय एल्गी, सीधे अपन बोलते हैं पानी में पाए जाने वाले शैवाल। इसके अलावा नंबर 2 पे आते हैं टेरेस्ट्रियल, यानी भूमि पर पाए जाने वाले शैवाल। उसके अलावा एरियल, कुछ इसकी जातियां होती हैं वो एरियल भी होती हैं, हवा में भी इनका जीवन यापन करते हैं। कुछ होती हैं अनयूजुअल, और नंबर अनयूजुअल, अवांछनीय या असामान्य जो आवास होते हैं उनके अंदर पाए जाने वाले समान, अनयूजुअल, ठीक है, एल्गी असामान्य शैवाल, ठीक है। असामान्य शैवाल का मतलब हो गया असामान्य आवास में पाए जाने वाले शैवाल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्वाटिक की, ठीक है, जलीय शैवालों की बात करते हैं कि जलीय शैवाल आपके क्या हो जाते हैं। तो जलीय शैवाल तो आप सीधे निकाल सकते हो, फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले और दूसरे मैराइन वाटर में पाए जाने वाले, ठीक है। ये एक तो इसमें अपन इस हैबिटाट के निकाल लेते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर एल्गी जो शुद्ध पानी में, ठीक है, पाए जाने वाली, और दूसरी आपकी क्या हो जाएगी? मैराइन वाटर में पाए जाने वाली एल्गी हो जाएगी, ठीक है। मैराइन वाटर में या सेलाइन वाटर में पाई जाने वाली एल्गी, अपन इसको मैराइन वाटर एल्गी, ठीक है। ये आपके इसमें 2 टाइप आ जाएंगे। अब फ्रेश वाटर में भी आपको अलग अलग अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे लेंटिक वाटर एल्गी, ठीक है। लेंटिक वाटर एल्गी का मतलब हो गया ऐसा पानी जो बहता नहीं हो, शांत पानी हो, ठीक है। और शांत पानी में आपके सब आ जाएंगी, लेक आ जाएगी, पौंड आ जाएंगे, ठीक है, गड्ढे आ जाएंगे, पोखर आ जाएंगे। इनमें पाए जाने वाले जो भी शैवाल होंगे वो सब के सब क्या होंगे? आपके, जैसे एक में इसमें अपन एग्जांपल लेते हैं जिग्नीमा, ठीक है, जिग्नीमा हो गया, कोलियोकीट हो गया, ठीक है, कोलियोकीट इसके एग्जांपल आपके अंदर। इसके अलावा वोलवॉक्स जो होता है, वोलवॉक्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपके उडोगोनियम, ठीक है, उडोगोनियम, ये ऐसे शैवाल हैं जो शांत पानी में
पाए जाते हैं, स्थिर वाटर में पाए जाते हैं। इनको अपन लेंटिक, ये टर्म थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपको पूछी जाती है, लेंटिक, ठीक है, स्थिर पानी में पाए जाने वाले शैवाल। इसके अलावा आपका दूसरा टाइप इसके अंदर और आता है लोटिक, ठीक है, लोटिक वाटर एल्गी। लोटिक वाटर एल्गी के अंदर आपका सीधा सा है, जो पानी लगातार बहता रहता है, ठीक है, रनिंग वाटर में जो भी शैवाल पाए जाएंगे उनको अपन लोटिक वाटर एल्गी कहते हैं। और रनिंग वाटर के अंदर आपकी कौन कौन सी मिलेंगी, ऐसी जो अच्छे से चिपक के रह सके, वो वाली एल्गी इनके अंदर रहती हैं, और साथ में बहने वाली भी हो सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें अपन एग्जाम्पल लें तो क्लेडोफोरा, ठीक है, क्लेडोफोरा, उडोगोनियम की स्पीसीज भी इसमें आती हैं, यूलोथ्रिक्स, ठीक है, यूलोथ्रिक्स, ठीक है, उडोगोनियम, बेट्रेकोस्पर्मम, ठीक है, बेट्रेको जो रेडोफाइसी का सदस्य है, ठीक है, बेट्रेकोस्पर्मम, ठीक है, ये वाले शैवाल है जो आपको बहते हुए पानी में नजर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका ये आ जाता है मेराइन वाटर, ठीक है। तो मेराइन वाटर में आपके जनरली मेराइन वाटर में आपको याद रखना है, जनरली कैसे एल्गी होती है, फियोफाइसी व रोडोफाइसी के सदस्य आपको जनरली क्या मिलेंगे, इसमें मेराइन वाटर में मिलेंगे, ठीक है। ये वाले मेंबर अब इसमें जैसे एक्टोकार्पस हो गया, फियोफाइसी में एक्टोकार्पस, फ्यूकस, इसके अलावा फिर लेमिनेरिया, ठीक है, सारगेसम, पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, ठीक है, ऐसे शैवाल हैं जो आपको, जैसे इसमें पॉलीसाइफोनिया आ गया आपका, ठीक है, पॉलीसाइफोनिया वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर है ये, ठीक है, ये पॉलीसाइफोनिया हो गया। इधर आपके सारगेसम, फ्यूकस, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस, ये ऐसे शैवाल हैं जो आपको यहाँ इसमें मेराइन वाटर में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा शैवाल जो होते हैं वो दूसरे प्लांट्स पे भी ग्रो करते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, एपिफाइटिक बोलते हैं। वो एलोनिये और लोनिये दोनों पानी के अंदर पाए जा सकते हैं, ठीक है। कुछ समुद्री पानी में कुछ क्लोरोफाइसी के मेंबर भी हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे थोड़ा याद रखने के लिए कोलरपा, ठीक है, कोलरपा जो है वो आपको क्लोरोफाइसी का मेंबर है, लेकिन वो आपको मेराइन वाटर में भी मिलता है। इसके अलावा वेलोनिया, ठीक है, वेलोनिया जो है वो भी आपको समुद्री पानी में मिलेगी, जबकि ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये क्लोरोफाइसी के मेंबर है जो पानी के अंदर हमें समुद्री पानी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका अगला जो हैबिटाट है वो टेरेस्ट्रियल, ठीक है, भूमि पर या सोइल में पाए जाने वाली टेरेस्ट्रियल एल्गी, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एल्गी के अंदर कई सारे आपके टाइप्स आ जाएंगे, सेफोफाइट्स, ठीक है, जिनको अलग अलग डिवाइड कर रखा आपने, सेफोफाइट्स, ठीक है, जो भूमि की सतह पे होते हैं, इनके अपन अलग अलग अपने सेफोफाइट्स टर्म है इनके लिए, जो कहाँ पे हो, सरफेस ऑन सॉइल, ठीक है, जो भूमि की सतह पर पाए जाते हैं, सरफेस ऑन सॉइल, ठीक है, ऐसे एल्गी को हम क्या बोलते हैं, सेफोफाइट्स बोलते हैं। और सेफोफाइट्स में एग्जाम्पल सबसे बढ़िया आपको देखने को मिलेगा बोट्रिडियम, ठीक है, अपन इसका अभी डायग्राम भी देखेंगे कि क्या होता है बोट्रिडियम। बोट्रिडियम हो गया, फ्रिश्चेला हो गया, ठीक है, ये फ्रिश्चेला हो गया, फ्रिश्चेला जो शैवाल है वो आपका इसमें हो गया, ठीक है। इसके अलावा वाउचेरिया, ये भी आपके सिलेबस में है, वाउचेरिया, ठीक है, वूचेरिया, तो भी इसमें अपन प्रोनाउंसिएशन यूज लेते हैं, वूचेरिया। ये ऐसे शैवाल हैं जो आपको सेफोफाइट्स यानी भूमि की सतह पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको इसमें क्रिप्टोफाइट्स, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, क्रिप्टोफाइट्स, ठीक है, क्रिप्टोफाइट्स, ठीक है, क्रिप्ट का मतलब छुपा हुआ, तो ये हो गया भूमि की सतह के अंदर पाए जाने, जिनको अपन जनरली एक वर्ड लेते हैं सबटेरेनियन, ठीक है, भूमि की सबटेरेनियन, भूमि की सतह के अंदर पाए जाने वाले, ठीक है, सबटेरेनियन, ठीक है, सॉइल सरफेस, ठीक है, सॉइल सरफेस के नीचे पाए जाने वाले शैवाल, ठीक है, के नीचे मिलने वाले शैवाल हो जाते हैं ये, ठीक है, तो इनको अपन सबटेरेनियन शैवाल बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा
आपके पास आ जाते हैं इसमें सबटेरेनियन के में आपके एग्जाम्पल अपन यहाँ कर लेते हैं। सबटेरेनियन इसमें एग्जाम्पल कर लेते हैं अपन। तो ये आपके सोइल के नीचे पाए जाने वाले, यानी सोइल सरफेस के नीचे जो पाए जाने वाले हैं उनके अपन बात करते हैं। ठीक है, तो सोइल सरफेस के नीचे पाए जाने वालों में ऐसे को अपन क्या बोलते हैं, क्रिप्टोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें अपन बात करें तो आपकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो अपन देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स आपके इसमें आते हैं जैसे इसमें आपके कुछ तो साइनोफाइसी के मेंबर्स हैं, हालांकि यहाँ पर साइनोफाइसिन, जिसमें साइनोफाइसी के मेंबर कौन से होते हैं, नोस्टॉक हो गया, ठीक है, एनाबिना हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो क्लोरोफाइसी का मेंबर है, ठीक है, क्लोरोफाइसी का मेंबर है वो क्लोरेला, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एल्गी, ठीक है, सिंगल सेल एल्गी जो भूमिगत में मिलता है। इसके अलावा आपका थर्ड जो टाइप अपन ने करा एरियल एल्गी, ठीक है, इसमें भी आपको ये साइनोफाइसी के मेंबर मिलेंगे, ठीक है, भूमि मिलेंगे। और इसके अलावा आपको जो दीवारों पे, पेड़ों की छालों पे अपन ये जो काई जमी होती हैं, जिसमें क्लोरोफाइसी के मेंबर भी, बहुत सारे क्लोरोफाइसी के मेंबर भी शामिल होते हैं। तो ये ऐसी एल्गी जो पेड़ों की सतह पे अपने भूमि जो अपनी बिल्डिंग्स होती हैं उनके ऊपर, टेलीफोन के तार्स वगैरह पे जो भी एरियल थिंग्स होती हैं उनके ऊपर पाए जाने वाली जो भी एल्गी है वो क्या कहलाएगी, आपकी एरियल एल्गी कहलाएगी, जिनमें अपन कई बातों पे बात करेंगे, जैसे एपीफिलोफाइट्स, ठीक है, इसमें लेते हैं एरियल में एपीफिलोफाइट्स, ठीक है, एपीफिलोफाइट्स। एपीफिलोफाइट्स का मतलब हो गया एपीफाइट्स ही हो गया, ठीक है। जैसे रूबस की पत्तियों पे क्या मिलता है आपका, फाइकोपेल्टिस, ठीक है, जो रूबस प्लांट है उसकी पत्तियों पे क्या मिलता है आपको, फाइकोपेल्टिस, ठीक है, एल्गी पाई जाती है, ठीक है। इसी तरह से जो एस्केलेपिया है, ठीक है, एस एस्केलेपिया जो ट्री है उसकी पत्तियों पे आपको क्या मिलता है, रोडोकाइट्रियम, ठीक है, रोडो काइट्रियम एल्गी इसके ऊपर आपको देखने को मिलती है, रोडोकाइट्रियम एल्गी इसके ऊपर देखने को मिलती है। तो ऐसे प्लांट जो किसी दूसरी एपीफाइट्स वाली जो कंडीशन है उसको अपन एपीफिलोफाइट्स भी यहाँ पे बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें जो आपका टाइप मिलेगा, इसमें लिथोफाइट्स, ठीक है, जो चट्टानों पे पाए जाते हैं, सीधा अपन टर्म याद करते जाएंगे, लिथोफाइट्स जो चट्टानों पे पाए जाते हैं, जिसमें आपका क्या मिलेगा, नोस्टॉक, वूचेरिया, ठीक है, ये ऐसे सवाल है जो आपको इसमें देखने को, साइटोनिमा, फोरबिडियम, अदर और भी एग्जाम्पल है। एपीजूट, ठीक है, थर्ड आपका ले लो इसमें एपीजू फाइट्स जो एनिमल्स पे पाए जाते हैं, ठीक है, ऑन एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स पे पाए जाने वाले सवाल है जो एपीजू फाइट्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कीटोफोरेंस के कुछ सदस्य, ठीक है, बालों, स्लॉय के बालों पे पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में अनयूजुअल हैबिटाट आ जाओ, अगला अपना अनयूजुअल, ये थोड़ी सी चीजें हैं जो हमें अनयूजुअल हैबिटाट, ठीक है, वाली जो सवाल है उनकी बात करते हैं। अनयूजुअल वाले में अपन देखेंगे, सबसे पहले अपन लेते हैं क्राइसोफाइट, नंबर 1, क्रायोफाइट, सॉरी, क्रायोफाइट्स, क्रायोफाइट्स ऑन आइस, सीधा सा है, बर्फ पे पाए जाने वाले जो शैवाल होते हैं, और वो बर्फ को स्पेशल कलर देते हैं। और इसमें दो ग्रुप है, उनके ही शैवाल पाए जाते हैं, एक तो इसमें क्लोरोफाइसी, ठीक है, एंड साइनोफाइसी के जो सदस्य हैं वो ही इसके अंदर आपको पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये बर्फ को स्पेशल कलर देते हैं, कोई लाल, बैंगनी, नीला, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन यहाँ पे बात करें तो जो क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास की एक स्पीसीज है येलो स्टोनसिस, ठीक है, येलो स्टोनसिस, स्टोनसिस, ठीक है, येलो स्टोनसिस जो
जाती है, येलो स्टोन सिस जो जाती है वो बर्फ को ग्रीन कलर देती है। अब ये येलो के ध्यान में मत रहना इस चीज को, इसलिए लिखा है ये येलो स्टोन सिस क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोन सिस कैसा कलर देती है, हरा कलर देती है आपकी, ठीक है। इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, जो निवेलिस जाती है वो आपका कैसा कलर देती है, रेड कलर देती है, ठीक है, बर्फ को रेड कलर देती है। एक है एकाइलोनीमा, ठीक है, एकाइलोनीमा सेवाल है, जो एकाइलोनीमा है वो बर्फ को आपका भूरा कलर देता है, ब्राउन कलर देता है, ठीक है। इसके अलावा नोस्टॉक प्लूरोकोकस कुछ पीला कलर भी इसमें सेवालों को प्रदान करते हैं। अगला इसमें अपन टाइप लें तो थर्मोफाइट्स, थर्मोफाइट्स, ठीक है। थर्मोफाइट्स ऐसे सेवाल जो 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वाटर सोर्स के अंदर मिलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स होते हैं उनके अंदर ये देखने को मिलते हैं। इनमें ज्यादातर ब्लू ग्रीन एल्गी के सदस्य होते हैं, साइनोफाइसी के मेंबर होते हैं, जिसमें ओसिलेटेरिया ब्रीविस एग्जांपल के लिए लेते हैं अपन, ओसिलेटेरिया ओसिलेटेरिया ब्रीविस, ठीक है, ओसिलेटेरिया ब्रीविस जो है वो पाया जाता है। सिनकोकस हिट्रोगो हार्मोगोनिया ऐसे सेवाल हैं जो इन हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं, ठीक है। ये वाले सेवाल इसके अंदर आपको मिलेंगे। इसके अलावा सेवाल जो होते हैं वो सिम्बायोसिस, और सिम्बायोसिस में आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो म्यूचुअल रिलेशनशिप का मिलता है वो क्या होता है, लाइकेन होता है। लाइकेन क्या होता है, एल्गी प्लस फंजाई का एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, ठीक है, फंजाई म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, ठीक है, जो सेवालों जो हमें देखने को मिलता है। और इसमें आपके ज्यादातर सदस्य ब्लू ग्रीन एल्गी के और क्लोरोफाइसी के सदस्य इनके अंदर हमें मिलते हैं, जिसमें साइटोनिमा, नोस्टोक, माइक्रोसिस्टिस, क्लोरोकोकस, क्लोरेला जो होता है सिंगल सेल एल्गी, वो यहाँ पर आपको क्लोरोफाइसी मेंबर के रूप में यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा एंडोफाइट्स के रूप में भी प्लांट मिलते हैं, एंडोफाइट्स के रूप में भी एल्गी मिलती है, ठीक है। एंडोफाइट्स जो प्लांट के भीतर पाए जाते हैं, हम देखेंगे आगे जो जैसे जैसे पढ़ेंगे एल्गी के बाद में अपन जो मेंबर पढ़ेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन बात करते हैं एंथोसिरोस, तो एंथोसिरोस की जो बॉडी है उसमें आपको 9 स्टॉक की कॉलोनी मिलेंगी, ठीक है। इसी तरह से जिम्नोस्पर्म के अंदर साइकस की जो कोरिलेट रूट है उसमें भी आपको 9 स्टॉक की कॉलोनी मिलेगी। तो एजोला एक टेरिडोफाइट्स है, उसके अंदर भी आपको क्या मिलेंगे, एनाबीना जैसे सेवाल सहजीवी के रूप में वहां पे मिलेंगे। तो इन साइड, ठीक है, या विद इन प्लांट बॉडी, अदर प्लांट बॉडी, ठीक है, के अंदर मिलने वाले जो सेवाल होते हैं वो एंडोफाइट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंडोजूफाइट्स, ठीक है, एंडोजूफाइट्स, एंडोजूफाइट्स जैसे हाइड्रोक्लोरेला है, ठीक है, नाम बोलते हैं अपन, जैसे हाइड्रिला है, जो सॉरी हाइड्रा जो होता है उसके अंदर क्या मिलता है आपका, क्लोरोला की स्पीसीज पाई जाती है एक तरह से, जिसको अपन जू जेंथिला, ठीक है, जू क्लोरेला व जू क्लोरेला बोलते हैं इसको, ठीक है, जू क्लोरेला जो हाइड्रा में पाई जाती है आपकी। इसके अलावा स्पंजों में, ठीक है, स्पंज जो होते हैं उनके अंदर आपकी मिलती है जो जाती है जू जेंथेला, जू जेंथेला जो होती है वो स्पंजों में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। फिर इसके बाद में आते हैं लास्ट पैरासाइटिक, कुछ ऐसे सेवाल होते हैं जो पैरासाइटिक भी होते हैं, जो कोई ना कोई रोग डेवलप करते हैं किसी प्लांट में, ठीक है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है और कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसमें पूछा जाता है, टी के ऊपर, चाय के ऊपर रेड रस्ट डिजीज करता है, रेड रस्ट डिजीज करता है ये एल्गी, जिसका नाम क्या है आपका, इसका नाम है सिफेलोरियस, सिफेल्यूरोस, ठीक है, सिफेलोरियस वायरिसेंस, वायरिसेंस,
ठीक है, ये एक ऐसी एल्गी है जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो थैंक्स टू फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही।